हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं सेट्स। और उसमें एक टॉपिक आता है आपका सबसेट। एक्सरसाइज 1.2 खत्म होने के बाद में सबसेट नाम का एक टॉपिक आता है। तो बहुत ही आसान सी चीज है सबसेट, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। सब का मतलब छोटा सेट। छोटे सेट का यहाँ पर मतलब क्या है कि एक दिए हुए सेट का ही एक छोटा पार्ट। इसको डेफिनेशन से कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 आपकी बुक में भी दी हुई है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। कि अगर ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए ए आपके स्कूल की 10th क्लास के बच्चों का सेट है और बी आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट है, तो यहां क्लियर सी बात है कि ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट में भी होंगे, क्योंकि जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपके स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो ए सेट के सभी बच्चे बी सेट से बिलोंग करते हैं। आपकी 10th क्लास के बच्चे आपके स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो यहां ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये डेफिनेशन है सबसेट की। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल तरीका जो है इसको लिखने का, वो ये है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल यूज करते हैं हम सबसेट के लिए। जैसे सी लिखते हैं हम इंग्लिश में, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर सी तो हम ऐसे लिखते हैं और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करके आपने लिख देना है। ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसको थोड़ा और क्लियर समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहां पर मैंने एक सेट लिया ए 1 3 5 तीन एलिमेंट्स हैं इसके। एक सेट लिया बी मैंने, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटा नेचुरल नंबर। तो इस चीज को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आसान बनाने के लिए इसको मैं टेबुलर फॉर्म में ले आता हूं। क्या क्या होगा, एक्स एक नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स बहुत क्लियरली हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6। तो अब आप यहां देखिए ए और बी दो सेट्स आ गए। आपने चेक करना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। ये जो मैंने बात लिखी है ये ट्रू है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ए के एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि वो बी में है कि नहीं। ए का पहला एलिमेंट देखा 1, वो बी में पड़ा है। ए का दूसरा एलिमेंट 3 है, वो भी बी में है। ए का तीसरा एलिमेंट 5, वो भी बी में है। यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट से बिलोंग करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। कोई आपसे कहे कि क्या बी ए का सबसेट है, यहां पर मैंने ये चीज लिख दी, आपने देखना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो इसको भी उसी प्रकार से चेक करेंगे। बी सेट के एलिमेंट्स को उठा उठा के देखेंगे कि वो क्या ए से बिलोंग करते हैं। बी सेट का पहला एलिमेंट 1 ए से बिलोंग करता है। बी सेट का दूसरा एलिमेंट लिया 2, ये ए से बिलोंग नहीं करता। तो अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतना पता लग गया कि बी सेट का एक एलिमेंट तो ऐसा है जो ए में नहीं है। मींस बी के सभी एलिमेंट्स ए से बिलोंग नहीं करेंगे। आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाए कि जो दूसरे सेट में ना हो, तो आप क्या लिखेंगे कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे, लिखेंगे कैसे इसको हम, कुछ इस तरह से इसको, जो ये सबसेट का सिंबल है इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, काट देंगे। ये नॉट द सबसेट के लिए सिंबल यूज किया हमने। बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट का। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं यहां यही एग्जांपल लेके रखूं, लेकिन इस बी सेट में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं कि x इज अ नेचुरल नंबर की बजाय मैं इसमें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये चीज यहां पर मैं ले आऊं, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब आप बी सेट को लिखेंगे क्या बनेगा, x एक ऑड नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है। 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। अब यहां वैसे तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ए और बी तो सेम ही है। तो यहां हम सबसेट की लैंग्वेज में कैसे दिखाएंगे कि ए और बी इक्वल है। देखिए यहां ए बी का सबसेट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ए के सभी एलिमेंट्स बी में पड़े हैं और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो अगर ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई होती हो कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन इट मीन्स कि ए एंड बी आर इक्वल, राइट।
और इसी प्रकार से जब ए और बी दो सेट्स इक्वल होते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी कि ये डबल इंप्लीकेशन हो गई। यहां पर डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि ये बात सत्य है तो ये बात सत्य होगी, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, यानी कि ए बी का और बी ए का सबसेट है तो वो दोनों बराबर होंगे, और दो सेट्स बराबर हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। फिर हम एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर ए तो बी का सबसेट है बट बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल से पहले एग्जांपल लिया था, यहां पे ऑड वर्ड नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए जो है, ए इज कॉल्ड सबसेट, तो हमें मालूम ही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम एक और नाम देंगे प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। ये प्रॉपर सबसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहां पर ए तो बी का प्रॉपर सबसेट है एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। मतलब यहां पर दो चीजें हैं, बहुत क्लियर सी बात है कि ए एक सेट है और बी एक सेट है। ये सबसेट है इसका और ये इसका सुपरसेट है। ठीक है, तो ये सबसेट का कंसेप्ट आपका क्लियर किया। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। बुक में एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है, उसमें आपको क्या है कि चार सेट्स दिए हुए हैं। एक 5 एम्प्टी सेट, ए जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 3, बी में तीन एलिमेंट्स 1 5 9 और सी सेट में 1 3 5 7 9 पांच एलिमेंट्स हैं। और आपने वहां चेक करना है कि 5 बी का सबसेट है कि नहीं, ए बी का सबसेट है या नहीं, ए सी का और बी सी का सबसेट है या नहीं। मींस आपने इनके बीच में सिंबल्स लगाने हैं सबसेट या नॉट सबसेट के। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, चाहे कोई भी सेट हो, उसमें चाहे एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, या उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो क्या होता है कि 5 मतलब एम्प्टी सेट और एक वो सेट खुद। मान लीजिए ए सेट है तो 5 एंड ए आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ ए। मान लीजिए ए कोई भी सेट है तो उस सेट के दो सबसेट, बहुत क्लियर सी बात है कि दो सबसेट तो उसके होंगे ही होंगे, एक तो वो सेट खुद और एक एम्प्टी सेट। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अगर हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं तो 5 जो है एम्प्टी सेट वो प्रत्येक सेट का सबसेट है। 5 बी का भी सबसेट है, 5 ए का भी सबसेट होगा, 5 बी का भी और 5 सी का भी सबसेट होगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ए बी का सबसेट है या नहीं। ए के दो एलिमेंट्स है 1 और 3, क्या वो बी में है? नहीं है, क्योंकि 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। इसको ऐसे लिख देंगे, ए सी का सबसेट दिख रहा है आपको, 1 3 सी में भी पड़े हैं, तो ए सी का सबसेट है और बी जो है वो भी सी का सबसेट है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 आपका क्लियर हुआ। उसके बाद 10th एग्जांपल देखिए, इसमें आपको उसी प्रकार से दो सेट्स दिए हुए हैं। आपने चेक करना है कि क्या ए बी का सबसेट है और क्या बी ए का सबसेट है। तरीका वही, ए के एलिमेंट्स देखिए, चेक कीजिए कि क्या वो सभी के सभी बी में है। ए है, ई नहीं है, तो यही बात खत्म हो जाती है आपकी कि इसका एक भी एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है जो दूसरे सेट में नहीं है तो आप लिखेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। इसी प्रकार से बी को जब आप चेक करेंगे तो ए सेट में है, लेकिन ये बी जो है ये ए सेट में नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा, डी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब बी ए का सबसेट भी नहीं है। तो मैंने आपको अभी तक दो एग्जांपल्स और एक डेफिनेशन बताई है सबसेट की। इसके अलावा छोटी छोटी और चीजें जैसे प्रॉपर सबसेट है, सुपरसेट है, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप कर लीजिएगा।